हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे रीमान इंटीग्रेशन जो टॉपिक है रियल एनालिसिस का, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नाउ बात करते हैं यहाँ पे रीमान इंटीग्रेशन जो होता है। सबसे पहले तो बता देता हूँ, इसके टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर रखे हैं, वहां जाकर आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड इसी के साथ में आपको रीमान इंटीग्रेशन का पूरा अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे जनरली डेफिनेशंस पूछी जाती है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द पार्टीशन एंड पार्टीशन ऑफ अ क्लोज इंटरवल, रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन, इनसे आप क्या समझते हैं, इनकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली आपको बता देते हैं पार्टीशन का क्या मतलब होता है। पार्टीशन का मतलब होता है अगर आपको कोई क्लोज इंटरवल दे रखा है ए बी, क्लोज इंटरवल अगर ए बी दे रखा है तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसका पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन इन द सेंस यहाँ पे ए और बी के बीच में, ठीक है, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, इसके बीच में x1 x2 x3 इस टाइप से लाइक इनफाइनाइट नंबर ऑफ, वैसे भी आपको पता है दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर आप यहाँ पे उनके अलग अलग टाइप्स के लाइक एक ऐसा सेट बना सकते हैं उन सभी का, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और उन सभी उसके इंटरवल में, ठीक है। अब जो पार्टीशन होता है वो ये ध्यान रखना है कि इंटरवल में जो आप ले रहे हो बेसिकली वो इंटरवल पूरा होना चाहिए फिक्स गैप के थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0 1 की बात करता हूं तो मैं इसका पार्टीशन अगर करूंगा तो ये 0 1/2, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे लाइक इस टाइप से अगर हम करना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे लाइक इसको हम लिख सकते हैं 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4 एंड देन 1। ओके, तो ये भी हो सकता है। ओके, नाउ इधर से आजा अंकुश। अब बात आती है यहाँ पे, ये हो गया पार्टीशन, ठीक है, ये होता है पार्टीशन। एंड पार्टीशन की जो लेंथ होती है बेसिकली यहाँ पे ये नॉर्म कहते हैं इसको। तो नॉर्म या लेंथ का जो सीधा सा मतलब होता है वो ये होता है कि मैक्सिमम वैल्यू, बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम, मैक्सिमम इन द सेंस आप मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करता हूँ तो 1 - 0 1 इसका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिकली लाइक नॉर्म, या फिर इसको मैश भी कहते हैं, मैश या नॉर्म ऑफ द पार्टिकल लाइक द पार्टीशंस। ओके, नाउ फिर आता है सेकंड वन इज द रिफाइनमेंट। व्हाट इज द रिफाइनमेंट? रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन इज अनदर पार्टीशन ऑफ पी डैश। बेसिकली जो आपने पार्टीशन किया है लाइक 0 1/4 1/2 3/4 एंड 1, ये इसका पार्टीशन है। एंड एक अनदर पार्टीशन हम ऐसा लेते हैं, मान लीजिए एक मैंने ये सेट इंटरवल लिया, दो इसके पार्टीशन हमने कर दिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इस पार्टीशन में अनदर पार्टीशन दैट कंटेन ऑल द पॉइंट्स, ये क्या हो जाएगा, मान लो इसको मैं पी कह देता हूं और ये पी डैश है। तो पी डैश एक ऐसा पार्टीशन है, इट कंटेन्स ऑल द पॉइंट्स ऑफ पी। ये देख सकते हैं आप, सारे के सारे पॉइंट्स इस पी के अंदर है। आप इससे बड़ा और भी पार्टीशन ले सकते हैं, आप और ऐसा एक पार्टीशन पी डबल डैश ले सकते हैं जिसके अंदर ये सारे पॉइंट कंटेन कर जाए। जरूरी नहीं है कि लाइक आप ये इस टाइप के दो ही पार्टीशन कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइप्स के पार्टीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दो पार्टीशन को लेता हूं और इन दो पार्टीशन को यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो आप सीधा देख सकते हैं ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे P इज द रिफाइनमेंट, P डैश इज द रिफाइनमेंट ऑफ P, यानी कि P जो है वो P डैश के अंदर कंटेन कर रहा है। तो P डैश क्या हो जाएगा, P का रिफाइनमेंट हो जाएगा। ओके, ये होता है इसका डेफिनेशन एंड रिफाइनमेंट। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। एंड इन द सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपको कह रहा है स्टेट द मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। इट इज सेकंड जो मीन वैल्यू थ्योरम है। सो बेसिकली सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम आपके पास में यहाँ पे है, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। लेट W be the bounded increasing real valued function on defined on interval close interval AB that is continuous A and B. एंड F आपके पास में कोई रिमान इंटीग्रेशन होता है then such that, ये आपके पास में इस टाइप से होता है। यानी कि बेसिकली अगर मैं WA कोई फंक्शन लेता हूं तो यहाँ पे अगर मैं इन जनरल अगर बात करता हूं तो बेसिकली सीधा मतलब इसका ये है, आप रिमान इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं A to B, लाइक एक फंक्शन है आपके पास में WS, एक फंक्शन आपके पास में है, ठीक है। F जो है वो रिमान इंटीग्रेशन है। एंड देन अगर आप इसका पार्टीशन इस टाइप से कर देते हैं A to B क्लोज इंटरवल में, और C यहाँ पे एक ऐसा है जो B और A के बीच में एग्जिस्ट करता है।
तो इस केस के अंदर यहां पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ लाइक द वैल्यू ऑफ w एट लोअर लिमिट एंड इंटीग्रेशन हो जाएगा a टू c, और यहां पे आपको उसका इंटीग्रेशन करना फंक्शन का। सिमिलरली जब आप सेकंड केस की बात करेंगे तो यहां पे लिखेंगे इसकी अपर लिमिट, और उसके बाद में यहां से स्टार्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन c टू b, यानी कि जो इंटरमीडिएट है उसको आप इस टाइप से लिखेंगे, एंड ये हो जाएगा fx dx एंड दैट विल बी इक्वल्स टू दिस। ये होता है सेकंड सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, आगे फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है, उसका भी स्टेटमेंट मैं आपको बता दूंगा। नाउ बात करते हैं रिमान इंटीग्रेशन क्या होता है, पूछ रहे हैं रिमान इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो चीजें ध्यान रखो, रिमान इंटीग्रेशन जो होता है उसमें ये रिमान इंटीग्रेशन बेसिकली एक डेफिनेट इंटीग्रल ही है। अब बट यहाँ पे क्या होता है कि एक अलग सी अप्रोच यूज की जाती है। ठीक है, लेट अस सपोज दैट एफ इज अ फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल। क्यों होगा? डिफाइन ओवर द क्लोज इंटरवल। एक क्लोज इंटरवल ए बी पे इसको डिफाइन किया जाता है, रिमान इंटीग्रेबल है। सपोज एफ इज अ नॉन नेगेटिव एंड कंटिन्यूअस फंक्शन, उसका यहाँ पे अपर रिमान इंटीग्रेशन एंड लोअर रिमान इंटीग्रेशन अगर एग्जिस्ट करता है और वो दोनों इक्वल है। अपर रिमान इंटीग्रेशन जो होता है वो बेसिकली उसको इस टाइप से डिनोट किया जाता है, ये अपर रिमान इंटीग्रेशन, और ये होता है लोअर रिमान इंटीग्रेशन। अब इनका क्या मतलब होता है? अपर रिमान जो इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे इसका मतलब जो होता है वो डार्बॉक्स सम से होता है। डार्बॉक्स सम इसके लिए आपको पता होना चाहिए, यूपीएफ एलपीएफ। तो बेसिकली दिस इज द सुप्रीमम ऑफ दिस इज द सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ एंड दिस इज द इन्फीमम ऑफ यूपीएफ। ठीक है, ये डार्बॉक्स सम होता है, लोअर डार्बॉक्स सम एंड अपर डार्बॉक्स सम। ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो इस उसमें हम कहते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है। और ये जो पूरा जो है कॉन्सेप्ट, इसको हम रिमान इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में। तो नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको कह रहा है स्टेट द मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द इंटीग्रेशन। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, द मीन वैल्यू थ्योरम जो है फर्स्ट है इंटीग्रल्स स्टेट दैट द कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर अ क्लोज इंटरवल ए बी। आपके पास में कोई क्लोज इंटरवल ए बी है और एक फंक्शन जो है वो एफ कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। देयर इज अ वैल्यू सी सच दैट एफ सी, जिस पर एक इस इंटरवल की कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जिसपे इक्वल द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि फंक्शन की एवरेज वैल्यू के इक्वल यहाँ पे आपको एक ऐसा इंटीग्रेशन मिलेगा जो कि उसके इक्वल होगा। दिस इज द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी, दिस इज द स्टेटमेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे आपके पास में एक थ्योरम है, इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये बड़े मार्क्स के क्वेश्चन, 6 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में इस टाइप्स के थ्योरम्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो बात करते हैं यहाँ पे इन थ्योरम्स के बारे में। यहाँ पे आपको कह रहा है कि इफ अ फंक्शन एफ एंड जी, इफ टू फंक्शन एफ एंड जी वर रियल वैल्यूड फंक्शन एंड डिफाइन ऑन बाउंडेड इंटरवल, बाउंडेड फंक्शन एंड डिफाइन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, एंड पार्टीशन जो है वो उसका पी है। पार्टीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ओके, तो इसका पार्टीशन हमने यहाँ पे ले लिया है। नाउ बात करते हैं इसके पार्टीशन की। पार्टीशन की बात करता है देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइक पी पार्टीशन है इसका। नाउ अब देखो, प्रूफ करना है कि एलपीएफ ऑफ एलपीएफ प्लस जीपीएफ जीपी सॉरी, मतलब देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, एलपीएफ प्लस एलजीपी, यानी कि लाइक ये लोअर डार्बॉक्स सम ऑफ एफ, लोअर डार्बॉक्स सम ऑफ जी, प्लस जो होगा वो इन दोनों के लोअर डार्बॉक्स सम को ऐड करने के बाद में जो लोअर डार्बॉक्स सम निकालेंगे उसके इक्वल या उससे लेस देन होगा। सिमिलरली यही केस अपर डार्बॉक्स सम में होगा, लेकिन अपर डार्बॉक्स सम में उल्टा होगा। इसका अगर ऐड करके फिर अगर आप अपर डार्बॉक्स सम निकालोगे तो वो इन दोनों के इंडिविजुअली अपर डार्बॉक्स सम्स के सम से इक्वल या उससे छोटा होगा, ऐसा हमको प्रूफ करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि कंसिडर कर लेते हैं। नाउ इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो इसका प्रूफ कैसे हम कर सकते हैं? बेसिकली हमें प्रूफ करना क्या, पहले तो हमें गिवन जो है उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। P इज अ पार्टीशन, P इज पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। नाउ लेट जो एलिमेंट है P के उसको हमने कंसिडर किया, A को बेसिकली हमने x0 कंसिडर कर लिया एंड x1 x2 इस टाइप से पार्टीशन होते हैं। ठीक है, xn-1 एंड xn जो है वो बेसिकली नथिंग बट इट इज नथिंग बट b। नाउ ये कोई पार्टीशन है इसका, एंड हम बात करते हैं सिंस आपको यहां पे गिवन है f एंड g, f एंड g जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। दीज आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन यहां पे आपको दे रखा है एंड बाउंडेड भी है, रियल वैल्यूड फंक्शन एंड बाउंडेड
ऑन ए बी। बाउंडेड होने का क्या मतलब है, इनके सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट करते हैं इन दिस इंटरवल। आपको अगर इस इंटरवल में अगर इस फंक्शन को यहां पे ऐसे ड्रॉ करते हैं तो सुप्रीमम एंड इन्फिमम इस ए बी इंटरवल में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं इनके सुप्रीमम इन्फिमम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहां पे जो लोअर डार्बॉक्स सम होता है ना, वो क्या होता है? बेसिकली लोअर डार्बॉक्स सम निकालने के लिए हमें निकालना होता है उसके लिए सुप्रीमम और इन्फिमम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, एफ एंड जी बाउंडेड है, देन एक प्रॉपर्टी होता है, अगर आप मैं एफ प्लस जी को भी ऐड कर दूंगा ना, सो इट इज आल्सो बाउंडेड फंक्शन। ये भी एक आपको बाउंडेड फंक्शन ही मिलेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, नाउ अब ये बाउंडेड फंक्शन है, देन सुप्रीमम एंड इन्फिमम आर एग्जिस्ट फॉर ईच ऑफ द फंक्शंस। सो लेट अस कंसिडर एम आर and capital MR be the supremum, infimum and supremum, infimum and supremum of f plus g फंक्शन। इस फंक्शन के या ये वाला इन्फिमम हो जाएगा, ये सुप्रीमम हो जाएगा। सिमिलरली नाउ हम बात कर लेते हैं यहां पे एम आर डैश and capital MR dash be the infimum and supremum of F. Similarly, MR double dash and capital MR double dash be the supremum and infimum of G. ऐसा हमने सबके लिए कंसिडर कर लिया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। नाउ अब हम बात कर रहे हैं किसी आरएथ सब इंटरवल के लिए। नाउ लेट the rth subinterval of AB is, कोई भी rth सब इंटरवल ले लेते हैं, that will be the XR and XR minus 1, क्योंकि इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें rth इंटरवल की जरूरत होगी। कोई सब इंटरवल ले लिया हमने यहाँ पे XR minus 1, ठीक है ना। यहां पे जब हम बात करते हैं इन्फिमम क्या होता है, इन्फिमम ऐसा वैल्यू होता है जिससे कि सारे एलिमेंट्स जो होते हैं फंक्शंस के वो बड़े होते हैं, या फिर सारा वैल्यू फंक्शन से बड़ा होता है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, अगर मैं इन्फिमम की बात करता हूं यहां पे, इन्फिमम क्या होता है, ये इन्फिमम है, मतलब एम आर डैश जो होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के। सिमिलरली यहां पे हम बात करते हैं कि एम आर डबल डैश जो होगा दैट इज द सुप्रीमम, सॉरी इन्फिमम ऑफ जी, देन यहां पे ये वाला भी जी एक्स से छोटा होगा ऑलवेज फॉर एवरी। इस इंटरवल में हम इनको चेक कर लेंगे, कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लेंगे, वो ऑलवेज आप देख लो इनसे छोटा ही रहेगा। फॉर एवरी एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है इस सब इंटरवल में से, XR एंड XR-1। तो जब ये प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रही है, इट मींस अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश, सो बेसिकली ये भी तो क्या हो रहा है कि इन्फिमम ही बन रहा है, लेकिन अब इसमें प्रॉपर्टी ध्यान रखें, दैट इज लेस देन इक्वल एफ प्लस जी ऑफ एक्स, इसके कंपोजिट फंक्शन के इक्वल, यानी कि उनको ऐड कर देंगे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस, ओके आई थिंक मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, XR-1 इधर होगा, सॉरी फॉर दैट, XR-1 एंड XR, ठीक है, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, ये बेसिकली XR-1 होगा और यहाँ पे R-1 और यहाँ पे XR, ओके। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इसका इन्फिमम होगा, ये सेम कंडीशन को फॉलो करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, नाउ इट शोज दैट, यहाँ पे क्या है देखो, दिस शोज that MR dash plus MR double dash is the lower bound of F plus G and X। देखो ये इन्फिमम तो हो नहीं सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक छोटा एलिमेंट, हर एक जो एलिमेंट छोटा होगा वो इन्फिमम होगा, वो लोअर बाउंड भी हो सकता है। लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होता है वो उसका इन्फिमम है, एंड वी हैव डिसाइड द इन्फिमम फॉर दिस, दैट इज MR डैश। तो इनका जो सम होगा वो अगर उससे छोटा आ रहा है तो वो इसका लोअर बाउंड हो सकता है, उसके सारे एलिमेंट्स होंगे वो लोअर बाउंड होंगे उस टाइप के। अब अगर लोअर बाउंड है एंड
we have the infimum of f plus g of x, इसका हमारे पास में infimum है, that is mr. ओके, ये इसका infimum है. बेसिकली इनका सबका जो ग्रेटेस्ट अपर बाउंड होगा वो ये होगा. तो इसका मतलब एम आर जो होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश. यानी कि जब हम बात कर रहे हैं यहां पे ये पूरा जो फंक्शन, ये पूरी जो वैल्यू है वो एफ प्लस जी एक्स से छोटी है और इन्फिमम भी इससे छोटा है, लेकिन ये लोअर बाउंड है और ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है. तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से बड़ा होता है. इट इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या जीएलबी कह दो इसको, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ओके, नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे ये क्या जीएलबी या इन्फिमम कहते हैं इसको. अब यहां पे हम क्या करते हैं कि डार्बॉक्स सम बनाते हैं. जब हमको ये कंडीशन मिल गई, अब डार्बॉक्स सम का फार्मूला क्या होता है. देखो डार्बॉक्स सम का फार्मूला, देखो लोअर वाला जो डार्बॉक्स सम होता है, हम पहले लोअर वाले को प्रूव कर रहे हैं. लोअर वाला जो डार्बॉक्स सम है बेसिकली वो जो डार्बॉक्स सम है एलपीएफ जिसको अपन कहते हैं एलपीएफ, दैट इज समीशन आर इज इक्वल्स टू 1 to n infimum and the length of सब लाइक दैट सब इंटरवल या इंटरवल जो भी आप पार्टीशन ले रहे हैं उसकी लेंथ. नाउ ये हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे. कैसे क्रिएट करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको समीशन आर इक्वल्स टू 1 to n एम आर डेल आर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ. तो ये हो जाएगा r इक्वल्स टू 1 to n. यहां पे जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम आर डैश एंड ये हो जाएगा डेल आर प्लस ये हो जाएगा समीशन r इक्वल्स टू 1 to n एम आर डैश डेल आर. अब ये क्या बन गया, बेसिकली दिस इज द एल एफ प्लस एल पी एफ प्लस जी, यानी कि दिस इज द लोअर डार्बॉक्स सम ऑफ एफ प्लस जी. एंड दैट इज, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फिमम किसका है, एफ वाले का है, तो ये क्या हो जाएगा लोअर डार्बॉक्स सम ऑफ फंक्शन एफ प्लस लोअर डार्बॉक्स सम ऑफ फंक्शन जी. यही हमें प्रूफ करना था इन फर्स्ट जो था हमारे पास में, उसे हमने यही प्रूफ करना था. अब हम क्या कर लेंगे, अगेन इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इन्फिमम की जगह लेंगे सुप्रीमम को. नाउ अगेन हमें सेकंड वाला प्रूफ करना ना. नाउ टेकिंग, अब हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग सुप्रीमम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, and we know that basically if that is supremum, then mr, capital mr dash is greater than equal all the values of the function for x belonging to xr minus 1 and xr. Similarly, fr double dash is also greater than, because this is the supremum of gx, and for every x belonging from xr minus 1 and x. Now we can use the previous concept, that is the basically if we add these two equations, so for example taking mr dash plus mr double dash is the greater than the summation of f plus g of x function, that is the composite for every x belonging to these interval. Now this shows that basically this is the upper bound of the f plus g. So this shows that capital mr dash plus mr double dash be the upper bound, be the upper bound, 6 second, be the upper bound, 1 minute. Now अपर बाउंड है तो एंड हम क्या जानते हैं, ये अपर बाउंड हो गया, एंड एम आर इज द सुप्रीमम ऑफ एफ प्लस जी. सो दिस इज लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड LUB, लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा. नाउ
अभी इन सब में से लीस्ट है, जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश इज ग्रेटर देन कैपिटल एम आर। सेम, अब सेम काम अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अपर डार्बॉक्स सम का फार्मूला बनाएंगे। अपर डार्बॉक्स सम का फार्मूला होता है समीशन आर इक्वल्स टू 1 to n, एंड यहां पे आता है आपके पास में सुप्रीमम एंड लेंथ ऑफ इंटरवल। नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग दीज टर्म्स, बेसिकली यहां पे हो जाएगा r इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आर डैश डेल आर प्लस समीशन r equals to 1 to n capital M R double dash del R, and that is greater than equal summation R equals to 1 and M R del R. Now it is nothing but upper Darbox sum of F, it is upper Darbox sum of G that is greater than upper Darbox sum of F plus G. ये इस टाइप से हमने यहाँ पे इसको थ्योरम को पूरा प्रूफ किया है, एंड आई होप आपको पूरा जो थ्योरम है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन दोनों रिजल्ट को हमने यहाँ पे बेसिकली इस टाइप से पूरा प्रूफ कर दिया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, बेसिकली हमने टॉप 5 एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें टॉप 5 क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं। काफी बड़े क्वेश्चन है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को वहां जाके देखकर वहां वाले जो और अदर्स क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस उनके भी हर बार रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये इनके सॉल्यूशंस आप वहां से देख सकते हैं। आई थिंक इट इज सेम क्वेश्चन, नो ओके, सेम क्वेश्चन नहीं है, एक ये भी क्वेश्चन करा रखा है, ये भी क्वेश्चन करवा रखा है। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन वहां से देख सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे, आपको गिवन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर बेसिकली 8। आपको यहाँ पे गिवन है P1 and P2 are two partitions. Okay, P1 and P2 are two partitions. ये दो partitions हैं of the closed interval AB, and यहाँ पे आपको कह रहा है ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये आई थिंक यहाँ पे मिस टाइप है, ये प्रूफ करना है कि लोअर बाउंड ऑफ फर्स्ट पार्टीशन इज लेस देन इक्वल अपर बाउंड ऑफ सेकेंड पार्टीशन, एंड लोअर बाउंड ऑफ सेकेंड पार्टीशन इज लेस देन इक्वल अपर बाउंड ऑफ फर्स्ट पार्टीशन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसका फर्स्ट वाले का लोअर बाउंड सेकंड वाले के अपर बाउंड से छोटा होगा या उसके इक्वल हो सकता है, एंड फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का लोअर बाउंड फर्स्ट वाले के अपर बाउंड से छोटा होगा। फर्स्ट वाले का लोअर बाउंड सेकंड वाले के अपर बाउंड से छोटा होगा, एंड सेकंड वाले का जो लोअर बाउंड है वो फर्स्ट वाले के अपर बाउंड से छोटा होगा। लोअर बाउंड ऑलवेज अपर बाउंड से छोटे होते हैं, ये आपको पता है। और यहां पे हमने ये भी प्रूव करना है कि दोनों पार्टीशंस के लिए अलग अलग ये करना है। ठीक है, नाउ एक ही फंक्शन पे दो पार्टीशंस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो ये दोनों चीज हमें प्रूव करना है, तो नाउ वी कैन से दैट इनका कॉमन रिफाइनमेंट एक हम ले लेते हैं। बेसिकली इसको प्रूव करने में आसानी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं नाउ लेट P1 एंड P2 आर टू पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB, then let close interval AB, let P be the P1 union P2। यूनियन लेने का मतलब है कि हम यहां पे ऐसा एक सेट ले रहे हैं, ऐसा एक पार्टीशन ले रहे हैं बेसिकली, जो कि इनमें कंटेन कर जाएगा। इट मींस P1 जो होता है वो P1 यूनियन P2 में कंटेन करता है, और जो कि P है, P2 जो है वो भी कंटेन करेगा P1 यूनियन P2 जो कि P है। तो इट मींस P1 कंटेन इन P2 एंड P2 कंटेन इन P1, इन दोनों को कॉमनली कंटेन करता है, तो कॉमनली रिफाइनमेंट हो गया इनका। ठीक है, अब जब कॉमन रिफाइनमेंट हो गया P, हमने इसको यहाँ पे कंसिडर कर दिया P, ये कॉमन रिफाइनमेंट हो गया। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये हो गया इसका कॉमन रिफाइनमेंट, हमारे पास में एक रिजल्ट होता है। अब उस रिजल्ट का यूज हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। लोअर बाउंड जो होता है रिफाइन, कोई भी आप ले रहे हैं, जैसे एक दो पार्टीशन अगर आपके पास में है तो उनका जो लोअर बाउंड होता है दैट इज लेस देन, लोअर बाउंड पार्टीशन का हमेशा उसके रिफाइनमेंट के लोअर बाउंड से छोटा होता है, रिजल्ट है। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। लोअर बाउंड ऑफ पार्टीशन इज लेस देन इक्वल द रिफाइनमेंट ऑफ, रिफाइनमेंट कह दो या फिर इनका यूनियन, बेसिकली
इससे ये छोटा हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, P1 यूनियन P2 एंड F। इसके लोअर बाउंड से ऑलवेज छोटा रहेगा। लोअर बाउंड बेसिकली लोअर डार्बॉक्स सम, नॉट लोअर बाउंड, लोअर डार्बॉक्स सम या लोअर रिमान सम भी इसको कहते हैं। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे, सेम केस ले लेते हैं अपर बाउंड के लिए। एंड यहां पे क्या हो जाएगा, अपर बाउंड ऑफ P1 यूनियन P2 ऑफ F इज लेस देन अपर बाउंड ऑफ P1, ये रिजल्ट होता है। नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों का यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। तो क्या लिख देंगे, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। नाउ यहां पे अगर मैं बात करता हूं, लोअर बाउंड्स ऑलवेज जो होते हैं वो अपर बाउंड से छोटे होते हैं, ये तो सब हम सब जानते हैं। तो क्या लिख देंगे, लोअर बाउंड ऑफ P1 पार्टीशन, लोअर बाउंड नहीं बेसिकली लोअर डार्बॉक्सम, सॉरी फॉर दैट, लोअर डार्बॉक्सम इज लेस देन इक्वल लोअर डार्बॉक्सम, बाय इक्वेशन नंबर 1 लिख रहे हैं ना, लोअर डार्बॉक्सम ऑफ P1 यूनियन P2 एंड F। ये तो हमने लिखा है यहाँ पे, ये तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है। एंड वी नो दैट, यहां पे मैं लिख देता हूं, वी नो दैट लोअर रिमान सम इज सॉरी लोअर डार्बॉक्स सम इज ऑलवेज लेस देन अपर डार्बॉक्स सम। तो हम इस पूरे को क्या कर सकते हैं, लेस देन इक्वल अपर डार्बॉक्स सम ऑफ P1 यूनियन P2 एंड इज लेस देन अपर डार्बॉक्स सम ऑफ P1, अच्छा ये P1 है, ठीक है, P1 ऑफ F। नाउ दिस विल बी द इक्वेशन, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। इक्वेशन नंबर 3। एंड सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सेम P2 के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा P2F इज लेस देन लोअर डार्बॉक्स सम ऑफ P1 यूनियन P2F एंड यहां पर क्या आ जाएगा, ये लेस देन इक्वल अपर डार्बॉक्स सम ऑफ P1 यूनियन P2, अच्छा यहाँ पे P2 आ जाएगा, एंड देन ये हो जाएगा F दैट इज लेस देन इक्वल upper Darboux sum of P2 and F। This is equation number 4। अब इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से जो हमें प्रूफ करना है वो सारा कुछ यहाँ पे मिल गया। बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 हमें क्या प्रूफ करना था कि फर्स्ट वाले का जो लोअर बाउंड है, देख सकते हैं आप यहाँ पे आ गया, फर्स्ट वाले का लोअर बाउंड इसके अपर बाउंड से छोटा होगा। ये तो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है ना, क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले का लोअर बाउंड सेकेंड वाले के अपर बाउंड से छोटा है, ठीक है। क्योंकि अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर देखें कंबाइंड फॉर्म में, तो ये क्या मिलेगा आपको, बेसिकली ये हो जाएगा LP1F इज लेस देन इक्वल UP2F। क्योंकि दोनों में से अगर एक कोई भी छोटा होगा, दोनों इक्वल तो है नहीं पार्टीशंस, तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा ना, ये इसके आगे से ऐसे है ना, लेस देन इक्वल लग के ये सारी चीज उसके आगे लिखी जाएगी, तो हम उसमें से सीधा डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड दैट इज ये हो जाएगा इसके इक्वल। एंड हमें यहाँ पे क्या देखना है, एंड सेकंड थिंग इज दैट कि लोअर ऑफ P2 ऑफ F इज लेस देन, ये वाला जो है वो यहाँ से इससे छोटा हो जाएगा, इज लेस देन UPF। यानी कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना वो साइन आप मत लगाइएगा, आप उस कॉन्सेप्ट को मत यूज कीजिएगा कि यहाँ पे लेस देन लगा दें, वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे देखो लोअर की बात कर रहे हैं, ये लोअर है, इसका लोअर डार्बॉक्स सम P1 ऑफ F, ये ऑलवेज इसके अपर डार्बॉक्स सम से छोटा होगा। क्योंकि आप इसको देखें, इसको इस वाली चीज को देखें, अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहां से ले लेता हूं, चलो इस स्टेटमेंट को मैं यहां पुट कर सकता हूं, थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ यहां पे अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट को ले लेता हूं सिंपल, एक सेकेंड, यहां पे ये जो चीज है उससे बड़ा है ये, और ये वाला इससे छोटा है, तो इट मींस यहां पे हमने इन दोनों से ये वाला रिजल्ट लिख दिया। एंड सेकंड वन इज द, अगर मैं यहां से बात करता हूं इसके बारे में, ये अपर बाउंड जो है वो इसका, ये अपर बाउंड छोटा है, सॉरी बड़ा है इससे, यानी कि इन दोनों के रिफाइनमेंट के अपर बाउंड से, और यहां पे क्या मिल रहा है आपको, लोअर बाउंड इनके, तो ये मैं यहां से एलिमिनेट कर सकता हूं, और ये वाला इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस टाइप से एलिमिनेशन के तौर पे हमने इसको यूज किया, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता है इसके लिए, और इस टाइप से हम पूरा बिल्कुल इजीली इसको यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये इस टाइप से हम दोनों रिजल्ट को एक साथ में प्रूफ कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम, हमारे पास में थ्योरम आता है, स्टेट एंड प्रूव नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ रीमान इंटीग्रेबल। क्या होती है रीमान इंटीग्रेबल की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, उसके बारे में बात करते हैं। स्टेट एंड प्रूव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं इनका स्टेटमेंट क्या होगा। लेट एफ बी द रियल वैल्यूड फंक्शन एंड बाउंडेड ऑन ए बी। रियल वैल्यूड फंक्शन है, बाउंडेड है, देन प्रूव दैट एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर दी क्लोज इंटरवल इफ एंड ओनली इफ अल्फा ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव या कोई अल्फा है तो उसके अंदर ये नेसेसरी कंडीशन होती है इसकी कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अल्फा से छोटा होना चाहिए। 0 हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए और अल्फा से छोटा होना चाहिए। ओके, नाउ नेसेसरी कंडीशन की बात करेंगे। इन दैट केस हम गिवन लेके चल रहे हैं, ये गिवन हो जाएगा हमारे लिए एफ इज अ रीमान इंटीग्रेबल। ये रीमान इंटीग्रेशन को डिनोट करने का नोटेशन होता है। शो क्या करना है हमें, ये शो करना है इस कंडीशन को ना। अब अगर आपका एफ फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, अपर रीमान इंटीग्रेशन और लोअर रीमान इंटीग्रेशन इक्वल होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू द रीमान इंटीग्रेशन। सो बाय यूजिंग द रिजल्ट ऑफ अपर डार्बॉक्स सम, बेसिकली ये रिजल्ट होता है अपर डार्बॉक्स सम के, डार्बॉक्स थ्योरम के, कि अपर डार्बॉक्स सम इज ऑलवेज लेस देन upper Riemann integration plus epsilon by 2 and lower Darboux sum is always greater than minus epsilon by 2. ठीक है, lower Riemann integration minus epsilon by 2. Now अब यहां पे पार्टीशन क्या है, P इससे बिलोंग कर रहा है, इसका नॉर्म जो है वो ऑलवेज डेल्टा से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इस वाले रिजल्ट का यूज कर लेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इस अपर वाले को लोअर लिख सकते हैं, अपर वाले को क्या लिख सकते हैं, लोअर, या फिर इस पूरे को हम रीमान इंटीग्रेशन ही लिख सकते हैं जनरली, क्योंकि ये बराबर होता है दोनों। इन दोनों को हमने यहाँ पे पूरे को रीमान इंटीग्रेशन ही लिख दिया है। फिर इन दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड जब भी करेंगे यहाँ पे, तो एक चीज ध्यान रखना, माइनस लगा करेंगे ताकि दोनों साइन सेम रहे। तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ, ये दोनों चीज कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से छोटा आ जाएगा एप्सिलॉन से। और हम जानते हैं कि यूपीएफ हमेशा एलपीएफ से बड़ा होता है या इसके इक्वल होता है, तो ये 0 से बड़ा हो जाएगा और एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। ये तो होगी नेसेसरी कंडीशन। अब देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन इज सेज दैट कि अगर ऐसा है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा 100%। ठीक है, और ये होने के लिए फंक्शन को रीमान इंटीग्रेशन होना पड़ेगा, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन में उल्टा लेके प्रूव करेंगे इसको, रीमान इंटीग्रेशन प्रूव करना है। रीमान इंटीग्रेशन कैसे प्रूव होता है, अपर रीमान इंटीग्रेशन लोअर रीमान इंटीग्रेशन को इक्वल प्रूफ करना होता है। नाउ अभी हमारे पास में क्या है, लोअर डार्बॉक्स सम की डेफिनेशन क्या, अपर डार्बॉक्स सम की डेफिनेशन क्या होती है, इन्फिमम ऑफ यूपीएफ, यानी कि यूपीएफ का आपको इन्फिमम लेना होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, इसके अंदर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया था आपको एग्जाम्पल, आई थिंक डार्बॉक्स सम की जहाँ बात हो रही थी बेसिकली अपर में। ओके, यहाँ पे आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया था, यस, ये देख के मुझे पता याद आया, आई थिंक यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया होगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे बेसिकली दिस इज द इन्फिमम ऑफ यूपीएफ एंड दिस इज द सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। ठीक है, ये एलपीएफ का सुप्रीमम होता है और वो जहाँ पे यूपीएफ आएगा वो उसका हो जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट करना ना, बस मुझे एकदम याद आया कि वो वहाँ हो सकता है गलती कर ली मैंने। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके यहाँ बात कर रहे थे हम यहाँ पे, ओके ये नेसेसरी कंडीशन हो गई थी, सफिशिएंट कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, जो अपर डार्बॉक्स अपर रीमान इंटीग्रेशन है, दैट इज द इन्फिमम ऑफ यूपीएफ। जो आप यूपीएफ निकालते हैं अपर डार्बॉक्स सम के इन्फिमम, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे इन्फिमम की बात आ रही है, ये इन्फिमम है इसका, ध्यान से समझना। अपर रीमान इंटीग्रेशन इज द इन्फिमम, इन्फिमम में से छोटी वैल्यू होती है बाकी सारे वैल्यू में से, तो बाकी सारी वैल्यू जो होगी वो इनसे बड़ी होगी। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं लोअर डार्बॉक्स सम की, दैट इज द सुप्रीमम ऑफ लोअर डार्बॉक्स सम, लोअर रीमान इंटीग्रेशन इज द सुप्रीमम, सुप्रीमम है तो बाकी सबसे ये वैल्यू बड़ी होगी, और हम इसमें से लगा देंगे माइनस, तो साइन चेंज हो जाएगा। अगेन हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो ये टाइप्स आपके पास में आ जाएगा, और ये इनको हम इक्वल, अभी हमारे पास में डेल्टा लाइक टेंस टू 0, जब डेल्टा टेंस टू 0 होगा तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा मतलब 0 की तरफ टेंड करेगा, हम क्या कह देंगे कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा रीमान इंटीग्रेशन। बाय दिस वी कैन से दैट एफ इज
Riemann integration over closed interval AB. Okay, now come to the next, and that is the fundamental primitive theorem of integral calculus. That is very important, and इसको करने के बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं. ठीक है, अब बेसिकली ये करने से पहले आपको थोड़ा जो यहाँ पे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है उसका थोड़ा यूज आएगा. मैं बता देता हूँ LMVT क्या होता है. लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डिफरेंशियल कैलकुलस. बेसिकली यहाँ पे ये कहता है अगर आपके पास में क्लोज इंटरवल पे आपका फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल है और ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस है, एंड देन वहां पे ऐसा एक सी एग्जिस्ट करेगा एफ डैश सी. बेसिकली उसके लिए क्या होगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी ऐसा होगा, या फिर बी माइनस ए लिख सकते हैं आप यहाँ पे, बी माइनस ए. ठीक है, बी माइनस ए ऐसा एग्जिस्ट करेगा. ये होता है LMVT. बी माइनस ए लिख देंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस सॉरी बी माइनस ए हो जाएगा. ओके, नाउ इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे. देखो कैसे यूज करेंगे, बात करते हैं इसके सॉल्यूशन में, इसके प्रूफ में. सॉल्यूशन नहीं लिखते, प्रूफ लिख देते हैं. तो इसके प्रूफ में बात करेंगे. कैसे प्रूफ करेंगे हम इसका, हमें यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन ये है कि द प्रिमिटिव ऑफ एफ इज फाई. देखो एफ आपका एक रिमान इंटीग्रेशन फंक्शन है, इसका मतलब है एफ इज रिमान इंटीग्रेबल. फाई जो है वो क्या है, प्रिमिटिव फंक्शन. प्रिमिटिव फंक्शन का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे तो आपको फंक्शन मिल जाएगा. यानी कि एफ डैश एक्स जो होगा वो एफ के इक्वल होगा. दिस इज द प्रिमिटिव फंक्शन. सिंपल सा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज क्या है, इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव को तो हम इंटीग्रेशन कहते हैं. नाउ अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो जब हम बात कर रहे हैं इसकी, देन हमारे पास में, एक सेकेंड, यहां पे प्रिमिटिव लिख दिया. ओके, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आपको मैंने बता दिया. अब क्या हो जाएगा, देखो लेट इफ रीमान इंटीग्रेबल है, यहां पे एक ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा. प्रिमिटिव का सीधा सा मतलब ये होता है कि एफ डैश एक्स जो होगा वो एफ के इक्वल होगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव. देन यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, मैं प्रूफ करना, देन प्रूफ क्या करना, टू शो हमें ये करना है कि ए बी का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपको फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए मिलना चाहिए. ये निकालना है. नाउ लेट कंसीडर अ पार्टीशन P. हमने एक पार्टीशन P कंसीडर किया है. बेसिकली A इज इक्वल्स टू x0, x1, xn एंड xn बेसिकली B हो जाएगा. ठीक है, लास्ट टर्म उसका ऑफ AB. ये इसका एक पार्टीशन हो जाएगा AB का. अब देखो F इज अ प्रिमिटिव. सिंस F is primitive of function f on AB. इसका मतलब क्या हुआ, f प्रिमिटिव है, मतलब f बेसिकली डेरिवेटिव है. बेसिकली f का जो डेरिवेटिव, सॉरी फाई का जो डेरिवेटिव है वो f है. इट मीन्स फाई डैश इज, सॉरी फाई इज डिफरेंशिएबल. फाई डैश नहीं, फाई डैश एग्जिस्ट करता है. So phi is differentiable on interval AB. ये इस पे डिफरेंशिएबल होगा. एंड जब कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होता है तो वहां पे हम क्या कहते हैं, वो फंक्शन क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है तो वहां पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं. तो ये फंक्शन यहां पे डिफरेंशिएबल है एंड वी कैन यूज Lagrange's mean value theorem of differential calculus. For this, let xr minus 1 and xr be the rth interval, rth sub interval of AB. इसका कोई rth सब इंटरवल हमने यहां पे ले लिया. ठीक है, अब rth सब इंटरवल लिया है बेसिकली, तो rth सब इंटरवल लिया है. अब हम यहां पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का इस सब इंटरवल में यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे समझते हैं. बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम,
देयर एग्जिस्ट जाई आर बिलोंग्स टू, मान लीजिए इसमें से कोई एक एलिमेंट एक्स आर माइनस वन, एक्स आर से मैंने कोई जाई आर एलिमेंट ले लिया है, और वो एलिमेंट डिफरेंशियल जो कैलकुलस की लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम उसको एग्जिस्ट कर, उसको सेटिस्फाई करता है. इट मींस एफ डैश जाई आर इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स वन, यानी कि एफ ए, सॉरी एफ बी माइनस एफ ए होता है ना, और फाई ऑफ एक्स आर माइनस वन अपॉन ये हो जाएगा एक्स आर माइनस वन. ठीक है, एक्स आर माइनस वन. नाउ अब हम क्या लिख देंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स आर माइनस वन फाई डैश जाई आर दैट इज इक्वल्स टू फाई एक्स आर माइनस फाई ऑफ एक्स आर माइनस वन. अब एक्स आर क्या है, एक्स आर मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो चीज हमें यहाँ पे मिल रही है. एक्स आर बेसिकली लास्ट nth, अगर मैं उसमें n रख दूंगा तो वो मिल जाएगा मुझे b. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब हम एक्स आर यहाँ पे पुट करें, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या चाहिएगा, एक्स जो जीरो है वो चाहिएगा, फाई जीरो बेसिकली, फाई एक्स जीरो चाहिए. तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे फाई एक्स जीरो चाहिएगा ना, तो नाउ हम उसके लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, समीशन आर इक्वल्स टू 1 to n, एंड ये हो जाएगा फाई डैश जाई आर एक्स आर माइनस वन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ का समीशन हम ले लेंगे. तो उससे क्या होगा अभी देखना, ये हो जाएगा समीशन आर इक्वल्स टू 1 to n, तो ये हो जाएगा फाई एक्स आर माइनस वन. इसका हमने समीशन ले लिया, ऐड कर दिया, इंटीग्रेशन है ना, ऐड कर देंगे, हमको इंटीग्रेशन से मतलब है. ठीक है, अब देखो ये जो चीज है इसको हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, इसको हम इधर ही लिख रहे हैं. अब देखो नाउ ये जो है टर्म, ये टर्म किसके इक्वल होगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, मैं वन रखता हूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा फाई एक्स वन माइनस ये क्या होगा फाई एक्स जीरो, फिर क्या हो जाएगा फाई एक्स टू माइनस फाई एक्स वन. ये चलता जाएगा, कहां तक चलेगा, एन तक. तो फाई एक्स एन माइनस फाई एक्स एन माइनस वन. अब देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये किसी और पहले वाले से कैंसिल होगा, ये किसी और आगे वाले से कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग तो यहां पे समीशन आर इक्वल्स टू 1 to n फाई डैश जाई आर एक्स आर माइनस वन के लिए जो वैल्यू बचेगी वो एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो ही रिमेनिंग रहेगा. ठीक है, एक्स आर बेसिकली एक्स एन हो गया ना, अब तो एन पुट कर दिया ना हमने, एन पुट कर दिया तो ये हो जाएगा एक्स एन. तो हमने आर तक के लिए हमने अप्लाई किया था लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, समीशन अप्लाई कर दिया, ऐसे ऐसे हमने एक तो आरएथ पे काम किया था, ऐसे ऐसे अब हमने एन ले लिए, एन के लिए अब हमने उसका काम कर दिया, इसलिए वो हमारे पास में एन मिल गया. अब देखो ये जो है इट इज नथिंग बट एक्स एन क्या है इन पार्टीशन, इन partition P, basically partition P belongs to this closed interval, then xn is nothing but xn is nothing but B, and x0 is nothing but A, so that we can write it is x phi B minus phi A. बट इसे अब हमें इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, एक राइट हैंड साइड तो हमें मिल गई, तो इसे हमें अब प्रूफ करना है. नाउ इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ये क्या है, समीशन r इक्वल्स टू 1 to n, ये हो जाएगा फाई डैश जाई आर, एंड ये हो जाएगा एक्स आर माइनस वन. नाउ अब हम बात करते हैं कि फाई जो है वो कैसा है, प्रिमिटिव है. फाई इज प्रिमिटिव ऑफ एफ. इसका मतलब क्या हुआ, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. सो हम क्या कह सकते हैं कि फाई डैश एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यही मतलब होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल ए बी. नाउ अब हमने क्या काम किया यहाँ पे, इसका जो समीशन है, समीशन आर इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ जाई वन, ये जो फंक्शन है उसमें हमने एक यहाँ पे ले लिया एफ ऑफ जाई आर नॉट वन, एफ ऑफ जाई आर, एंड ये हो गया एक्स आर माइनस वन, यानी कि हमने इसके डेरिवेटिव की जगह हमने इस फंक्शन को रख दिया है, बात वही है. ठीक, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ पे फाई बी minus phi a. So this is equation number 2.
एंड यहां से हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में जो आपको गिवन है, फंक्शन फाई जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है, ये गिवन हो गया, दिस बिलोंग्स टू रिमान इंटीग्रेशन, ये रिमान इंटीग्रेशन है, तो रिमान इंटीग्रेशन है। एंड देन नाउ अब रिमान इंटीग्रेशन है तो हमारे पास में रिमान इंटीग्रेशन की एक सेकंड डेफिनेशन होती है, बेसिकली रिजल्ट होता है, उसको आप ध्यान रखें। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ, basically second definition of Riemann integration, summation r equals to 1 to n f of xi r x r minus 1, ये बेसिकली क्या होता है, इसको हम कहते हैं दैट इज इक्वल्स टू, टेंस टू इक्वल्स टू a to b f of x dx as the norm of this tends to 0। नॉर्म ऑलवेज देखो क्या मिलना चाहिए, ग्रेटर देन एप्सिलॉन मिलना चाहिए, सॉरी लेस देन एप्सिलॉन मिलना चाहिए, नॉर्म ऑलवेज लेस देन डेल्टा, एक ऐसा कोई पॉजिटिव वैल्यू एप्सिलॉन वहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए नॉर्म छोटा होता है, तो उस कंडीशन में ये इंटीग्रेशन बन जाता है, यही जिस इंटीग्रेशन होता है इसका। अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये यहाँ पे नॉर्म इंटीग्रेशन मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द इंटीग्रेशन, रिमान इंटीग्रेबल है ना, इसलिए इसको लिख देंगे एफ ऑफ एक्स dx that is equals to phi b minus phi a, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप फाई में लिखना चाहते हैं, फाई डैश एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ बी ए टू बी, दिस इज द बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, एंड यहां पे क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू फाई बी माइनस फाई, ये टोटली फाई के फॉर्म में हो गया और ये आपको एफ के फॉर्म में मिल गया। सो दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स, एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।